नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप ने कमला हैरिस को हराकर ऐतिहासिक जीत दर्ज कर ली है। अमेरिका में ट्रंप के चुने जाने के बाद पूरी दुनिया में कई मुद्दों पर अमेरिकी स्टैंड में बदलाव की उम्मीद है। ट्रंप 2.0 में तमाम मुद्दों पर खुले तौर पर अपना पक्ष रखने वाले ट्रंप भारत के कई मुद्दों पर अपना समर्थन कर सकते हैं। वहीं पाकिस्तान को लेकर भारत शुरुआत से ही आतंकवाद पर अमेरिका का कड़ा रुख चाहता है। ट्रंप के हालिया और पिछली सरकार के फैसलों को देखते हुए ये उम्मीद की जा रही है कि ट्रंप सरकार पाकिस्तान सहित बांग्लादेश पर भी नकेल कस सकती है। यानी कि डोनाल्ड ट्रंप की जीत पर देश में भी बड़े पैमाने पर एक सकारात्मक माहौल दिखाई दे रहा है। वहीं माना जा रहा है कि ट्रंप की जीत से भारत को मुमकिन है कि आने वाले दिनों में फायदा मिले, क्योंकि ट्रंप के पिछले कार्यकाल के दौरान भारत और अमेरिका के रिश्ते कई मायनों में काफी प्रभावित हैं और ट्रंप के पिछले कार्यकाल के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच सामंजस्य से गजब की साझेदारी दिखी थी और इन दोनों नेताओं की जोड़ी ने दुनिया में काफी सुर्खियां भी बटोरी थी। वहीं हाल ही में अमेरिका में हुए चुनाव में ट्रंप के दोबारा राष्ट्रपति बनने से एक बार फिर से उन रिश्तों में और मजबूती आएगी। इन सभी समीकरणों को देखते हुए माना जा रहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में ट्रंप की हुई जीत का भारत पर भी बड़ा असर पड़ना तय है। बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में बांग्लादेश में तख्ता पलट के दौरान हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों के खिलाफ हुई हिंसा की भी कड़ी निंदा की थी। तो वहीं डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच की केमिस्ट्री भी खूब चर्चा में रही है। दोनों नेताओं के बीच घनिष्ठ संबंध की वानगी विश्व पटल के कई हाई प्रोफाइल कार्यक्रमों में भी देखी जा चुकी है। 2019 में टेक्सास में हाउडी मोदी रैली में ये नजर आया था, जहां ट्रंप ने लगभग 50,000 लोगों के सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मेजबानी की थी, जो कि किसी विदेशी नेता के लिए अमेरिका में अब तक की सबसे बड़ी सभाओं में से एक थी। वहीं डोनाल्ड ट्रंप के भारत आने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उनकी मेहमान नवाजी काफी शानदार तरीके से की थी, जिन्हें देखकर समझा जा सकता है कि दोनों नेताओं के बीच ये तालमेल सिर्फ प्रतीकात्मक नहीं है। दोनों राष्ट्राध्यक्षों के विचार आतंकवाद, व्यापार, पर्यावरण, ऊर्जा, रक्षा सहित तमाम मुद्दों पर एक जैसे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंडिया फर्स्ट विजन और डोनाल्ड ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट नीति काफी मिलती जुलती है, जिसमें दोनों नेता घरेलू विकास, आर्थिक राष्ट्रवाद और राष्ट्रीय सीमाओं की सुरक्षा पर जोर देते हैं। पीएम मोदी की ख्याति और विश्वसनीयता के कारण अमेरिका सहित दुनिया के कोने कोने में बसे अप्रवासी भारतीय पीएम मोदी के मुरीद हैं। एक और जहां डोनाल्ड ट्रंप की जीत के बाद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट करते हुए डोनाल्ड ट्रंप को ऐतिहासिक चुनावी जीत पर बधाई दी और साथ मिलकर काम करने की प्रतिबद्धता जताई है, जिसमें पीएम मोदी ने लिखा कि मेरे दोस्त डोनाल्ड ट्रंप को चुनाव में ऐतिहासिक जीत पर दिल से बधाई देते हैं। जैसा कि आप अपने पिछले कार्यकाल की सफलताओं को आगे बढ़ा रहे हैं, मैं भारत अमेरिका व्यापक वैश्विक और रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के लिए हमारे सहयोग को नए मुकाम तक पहुंचाने के लिए उत्सुक हूं। आइए मिलकर अपने लोगों की भलाई के लिए और वैश्विक शांति, स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए काम करते हैं। तो वहीं डोनाल्ड ट्रंप की जीत के 3 दिन बाद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भी आखिरकार डोनाल्ड ट्रंप को राष्ट्रपति चुनाव में मिली जीत पर बधाई दी। बता दें कि अमेरिकी चुनाव के बाद पुतिन का ये पहला कमेंट आया था। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग ले रहे थे, जहां पुतिन से सम्मेलन में ट्रंप की जीत को लेकर सवाल किया गया। इस पर पुतिन ने कहा कि मैं इस अवसर पर संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में उनके चुनाव पर उन्हें बधाई देना चाहता हूं। डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन संकट को खत्म करने में मदद करने के लिए रूस के साथ संबंध बहाल करने की इच्छा के बारे में जो कहा है, वो बात कम से कम ध्यान देने लायक है। बता दें कि ट्रंप की जीत पर यह पुतिन की पहली सार्वजनिक टिप्पणी है, लेकिन इससे पहले ट्रंप की जीत पर रूस के प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से अजीबोगरीब प्रतिक्रिया सामने आई थी, जिसमें रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के प्रेस सचिव दिमित्री पेस्कोव ने ट्रंप की जीत पर कहा था कि रूस की सरकार बेहद सावधानी से परिस्थितियों का आकलन कर रही है। अमेरिकी नेताओं के बयान का भी आकलन किया जा रहा है, इसके बाद ही हमारी सरकार कोई फैसला लेगी। उन्होंने कहा था कि पुतिन अभी डोनाल्ड ट्रंप को जीत की बधाई नहीं देंगे, वो ट्रंप की नीतियों को देखने के बाद ही उन्हें बधाई देने के बारे में सोचेंगे। हालांकि करीब 3 दिन बाद रूस के राष्ट्रपति पुतिन की प्रतिक्रिया सामने आई, तो वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा कि
वह ताकत के जरिए शांति स्थापना के डोनाल्ड ट्रंप के दृष्टिकोण की सराहना करते हैं। यूक्रेन अमेरिका के साथ लाभकारी राजनीतिक और आर्थिक सहयोग विकसित करने में दिलचस्पी रखता है, जिससे हमारे दोनों देशों को फायदा होगा। उन्होंने कहा कि हम राष्ट्रपति ट्रंप के निर्णायक नेतृत्व के तहत एक मजबूत अमेरिकी युग की आशा करते हैं। अब जान लेते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की जीत से भारत को क्या फायदे हो सकते हैं। तो बता दें कि ट्रंप की जीत से भारत और अमेरिका के बीच इकोनॉमिक और ट्रेड पॉलिसीज पर असर पड़ेगा, यानी कि भारत की इकोनॉमी बढ़ेगी। साथ ही अमेरिका के नतीजे का असर भारत की इंडस्ट्रियल ग्रोथ पर भी देखने को मिलेगा। इससे आईटी सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग और स्टॉक मार्केट में निवेश में तेजी से बढ़ोतरी होगी और भारत की इकोनॉमी भी बढ़ेगी। वहीं रक्षा सुरक्षा पर भी असर देखने को मिलेगा। दरअसल चीन को लेकर भारत की जो चिंताएं हैं वो डोनाल्ड ट्रंप के रुख से मेल खाता है। ट्रंप प्रशासन के नेतृत्व में भारत और अमेरिका के बीच रक्षा सहयोग और बेहतर होने के साथ ही और मजबूत होने की संभावनाएं हैं। पिछली बार ट्रंप के ही कार्यकाल में ही इंडो पैसिफिक क्षेत्र में चीनी प्रभाव का मुकाबला करने के लिए अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच सुरक्षा साझेदारी क्वाड को मजबूत करने का काम किया गया था। चीन और पाकिस्तान जैसे पड़ोसी देशों के साथ तनाव के बीच अतिरिक्त संयुक्त सैन्य अभ्यास, हथियारों की बिक्री और टेक्नोलॉजी का हस्तांतरण भारत की रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने में मदद कर सकते हैं। इसके अलावा जियोपॉलिटिकल प्रभाव भी बढ़ेगा। साउथ एशिया में डोनाल्ड ट्रंप की नीतियां भारत के क्षेत्रीय हितों को भी प्रभावित कर सकती हैं। दरअसल हाल ही में ट्रंप ने पाकिस्तान के साथ काम करने की इच्छा तो जताई थी, लेकिन संतुलित दृष्टिकोण अपनाते हुए उन्होंने आतंकवाद विरोधी प्रयासों में जवाबदेही पर जोर दिया है। हालांकि ट्रंप की ताकत के जरिए शांति मंत्र के कारण अमेरिका आतंकवाद और उग्रवाद पर कड़ा रुख अपना सकता है, जो भारत के पक्ष में काम कर सकता है। वहीं ट्रंप ने अपने पिछले कार्यकाल में भी पाकिस्तान को दी जाने वाली सैन्य सहायता में कटौती कर दी थी। इसके साथ ही भारत में निवेश के भी अवसर बढ़ेंगे। तो वहीं ये भी जान लेते हैं कि ट्रंप की जीत का वैश्विक स्तर पर क्या असर पड़ सकता है। ये भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर के बयान के मुताबिक समझने की कोशिश करते हैं। दरअसल भारतीय विदेश मंत्री ने इस पर अपने विचार साझा करते हुए कहा कि भारत इसे विभिन्न पहलुओं से देखता है। उन्होंने कहा कि पहला तो वैश्विक स्तर पर सप्लाई चेन का ऑर्डर पहले से ही बदल रहा है। यह संभव है कि अमेरिका में चुनाव परिणाम के बाद इसमें तेजी आएगी। मैं आपके साथ एकदम स्पष्ट रहूंगा कि इनमें से कुछ चीजें कुछ हद तक बाधक होंगी, लेकिन भारत में हम इसे एक अवसर के रूप में देखते हैं, क्योंकि 1990 के दशक और 2000 के दशक की शुरुआत में हम मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र की दौड़ में पिछड़ गए थे। हमें लगता है कि सप्लाई चेन की रीऑर्डरिंग हमें एक तरह से दूसरा मौका दे रहा है और हो सकता है कि इस बार एप्पल से शुरुआत करके हम पहले से बेहतर करें। आगे विदेश मंत्री ने बताया कि दूसरी जगहों पर यह अलग हो सकता है और जो होगा वो ये है कि हम अगले कुछ वर्षों में एक ऐसे वर्क कल्चर की ओर बढ़ेंगे जो ज्यादा एकीकृत होगी और कई देश, यहां तक कि डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व वाला अमेरिका भी आप्रवासन और गतिशीलता में अंतर करेगा। आर्थिक रूप से उचित गतिशीलता को उन देशों द्वारा बढ़ावा देना होगा। साथ ही कहा कि दोनों देशों के बीच कारोबार भी आगे बढ़ सकते हैं। हमने पिछले कुछ वर्षों में ये देखा है। यानी कि विदेश मंत्री एस जयशंकर के दिए गए बयान के मुताबिक अमेरिका में ट्रंप की जीत से न सिर्फ भारत बल्कि वैश्विक स्तर पर भी बड़े असर देखने को मिलेंगे। इसके साथ ही अमेरिका में ट्रंप की वापसी ने दुनिया में छिड़े संघर्षों पर ट्रंप की संभावित पॉलिसी के आकलन को लेकर हर किसी को सोच में डाल दिया है। राष्ट्रपति पद संभालने के बाद ट्रंप का निर्णय द्वंद्व की आग में झुलस रहे मध्य पूर्व पर क्या होगा? क्या वो इजराइल गाजा संघर्ष और इजराइल हिजबुल्लाह युद्ध खत्म कराने पर जोर देंगी, या फिर इजराइल ईरान संघर्ष को लेकर अमेरिका के आक्रामक रुख से मध्य पूर्व में छिड़े संघर्ष की चिंगारी और ज्यादा भड़क उठेगी? इस पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं और सब यही विचार कर रहे हैं कि ट्रंप की वापसी क्या इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू को गाजा में युद्ध समाप्त करने के लिए मजबूर करेगी, या फिर इस पर अमेरिका कोई नई पॉलिसी अपनाएगा? अभी सब कुछ भविष्य के गर्त में है। फिलहाल अमेरिका में ट्रंप की जीत से न सिर्फ भारत बल्कि वैश्विक स्तर पर भी बड़े असर और बदलाव देखने को मिल सकते हैं। तो वहीं भारत अमेरिका के बीच व्यापार संबंध, रक्षा संबंध और इकोनॉमिक और ट्रेड पॉलिसी जैसे तमाम क्षेत्रों में पॉजिटिव संकेत मिल रहे हैं। ऐसे में पूरी दुनिया की नजरें ट्रंप 2.0 के कार्यकाल पर टिकी हुई हैं, जो कि जनवरी से शुरू होगा। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। साथ ही अगर अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।